स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़। एक्चुअली ये स्पेक्ट्रल सीरीज़ है किसकी? सबसे पहली स्पेक्ट्रल सीरीज़ हमें मिली थी हाइड्रोजन एटम की। तो हम हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज़ को जब हम स्टडी करते हैं, भाई हमें तो ये पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, राइट। और उसके अलावा उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहाँ से मिल गई हमें? क्योंकि इसके सारे एटम्स जो है हम कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट में होते हैं। तो हुआ क्या था, कहानी ये होती है कि हम बाहर से कोई भी या तो एटम को हीट करेंगे या कोई भी रेडिएशन उसके ऊपर इम्पार्ट करेंगे, तो जो इसके ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स हैं ना, वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, राइट। और वहाँ वो हायर एक्साइटेड स्टेट में क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट से जो है ट्रांजिशन करते हैं टू द लोअर स्टेट्स। जब वो ट्रांजिशन करेंगे दे विल इमिट सम रेडिएशन, और उस रेडिएशन को इमिट जो होती है उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक वेवलेंथ मिलेगी, और जिस वेवलेंथ से हमें एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिल जाती है, राइट। तो हमारे पास अब तक जो जनरल फॉर्मूला आया था वो आया था 1/λ इज इक्वल्स टू आर, वेयर आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/nf² माइनस 1/ni²। अच्छा, इसको इसी तरीके से याद करना कि 1/nf², वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। अब क्योंकि हम एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं तो यहाँ NF लगाएंगे और यहाँ NI लगाएंगे। पहले NF है, दैट मीन्स यू आर NF यहाँ शो कर रहा है फाइनल फाइनल क्वांटम नंबर। ये है इनिशियल क्वांटम नंबर या इनिशियल स्टेट में जिसको बोल सकती हूँ। ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर इज अ कांस्टेंट, लेमडा इज अ वेवलेंथ टू दैट इमिटेड लाइन, राइट। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या था, हमारे पास कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा था, जहाँ पे हमारे पास 5 टाइप की सीरीज थी: लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, फंड, राइट। लाइमन सीरीज क्या थी? जब हमारा जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट इज योर n इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर फाइनली एटम्स जो हमारे हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांजिट होते हैं टू द लोअर स्टेट। लोअर स्टेट भी कौन सी? फर्स्ट स्टेट में। मान लो सेकंड से जो है इलेक्ट्रॉन आके हमारा फर्स्ट में रुका, राइट। थर्ड से आके फर्स्ट में, फोर्थ से आके फर्स्ट में, फिफ्थ से आके फर्स्ट में, मतलब किसी भी नंबर ऑफ अपर स्टेट से जो है फर्स्ट स्टेट पे अगर ग्राउंड स्टेट के ऊपर हमारा एटम इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। मतलब कहने का ये था कि वहाँ पे जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट विल बी योर 1 एंड योर इनिशियल स्टेट विल हैव वैल्यूज लाइक 2, 3, 4, कुछ भी हो सकती है अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक कोई भी स्टेट जो है वो हमारी हो सकती है क्या, लाइमन सीरीज फॉर्म करेगी। मतलब उसकी फाइनल फाइनल किस पे आनी है भाई, फर्स्ट स्टेट के ऊपर आनी चाहिए। फर्स्ट स्टेट के ऊपर वाली और कौन कौन सी स्टेट्स होती है जिनसे इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट पे आ सकता है, सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, इन्फिनिटी से आ सकता है, जैसा कि हम ये देख रहे हैं पिंक लाइंस क्या शो कर रही है, राइट। सिमिलरली बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में क्या होगा, जो फाइनल स्टेट होगी हमारा NF, फाइनल NF जो होगा वो होता है हमारा 2, राइट। मतलब सेकेंड स्टेट पे आके जो है हमारी इलेक्ट्रॉन रुकेगा, राइट। तो वो सेकंड स्टेट पे कहाँ से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है, इन्फिनिटी से आ सकता है। तो ये रेड लाइन से उसके लिए जो हमारा इनिशियल NI जो हो जाएगा वो हो सकता है हमारा 3, 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी, राइट, टू इन्फिनिटी। सिमिलरली पास्कन सीरीज हम किसको पढ़ते हैं, जब हमारी फाइनल स्टेट क्या हो, थर्ड स्टेट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कौन सी स्टेट से आएंगे, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, इन्फिनिटी से, राइट। ऐसे ही हमारा यहाँ का इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, थर्ड के बाद वाली सारी, 4, 5, 6, 7, इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली ब्रैकेट के लिए हम क्या बोलते हैं, हमारी जो फाइनल स्टेट है दैट विल बी 4, और उसके लिए इनिशियल क्या हो जाएंगी, 4 के ऊपर वाली सारी, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट सीरीज हमारी फंड सीरीज। इस सीरीज के लिए NF जो है वो हो जाता है हमारा 5, और NI इनिशियल वाला क्या हो जाएगा, 6, 7, 8 एंड सो अप टू इन्फिनिटी। मतलब फिफ्थ के ऊपर वाली सारी स्टेट से जो है एटम्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस स्टेट के ऊपर आ सकते हैं, राइट। अब इनको हो गया भाई, ये तो इतना कहानी थोड़ी ना याद रहने वाली है, पेपर तक तो हम आधा भूल ही जाते हैं। तो उसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए प्रेजेंट है। L स्टैंड्स फॉर लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, फंड, राइट। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, लेबल। लेबल कौन सा, LABEL वाला लेबल, पश्चिमी ब्रेसलेट फंकी। लेबल पश्चिमी ब्रेसलेट फंकी, मतलब ले फॉर लाइमर, बल फॉर बाल्मर, पश्चिमी फॉर पास्कन, ब्रेसलेट फॉर ब्रैकेट एंड फंकी फॉर फंड। तो ये इस तरह से आप एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको लर्न कर सकते हैं, और N अकॉर्डिंगली आप याद कर सकते हैं। NF आपको याद रखना पड़ेगा, NF इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है,
पास्कल के लिए 3 होता है, ब्रैकेट के लिए 4 होता है और फंड के लिए 5 होता है। देखो ऐसे जब तुम्हें पूरी सीरीज़ पता हो ना तो तुम्हें एनएफ निकालने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन बीच में से क्वेश्चन आएगा भाई ब्रैकेट के लिए जो एनएफ है वो क्या है। तो ब्रैकेट के लिए आप सीरीज़ वाइज याद करोगे ना पूरा लेबल पश्चिमी ब्रेसलेट फंकी, तो आपको इजीली याद रहेगा, राइट। 1 2 3 4 5 कोई इसमें फिर इशू नहीं हो जाता। उसके बाद है कि भाई ये जो लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट फंड, ये 5 सीरीज आ रही थी जो हमारे पास, 5 वेवलेंथ्स आ रही थी, ये कौन से रीजन में लाई करती है हमारे ईएम वेव के, कौन से स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं ना, ईएम वेव स्पेक्ट्रा, जहाँ पे हम एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव्स, ये पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लाइमन बाल्मर पास्कन सीरीज़, ये सारी सीरीज़ कहाँ लाई करती हैं, तो वो लाई करती है। देखो ये थोड़ा सा क्रैम करने का है क्योंकि सीबीएसई कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अल्ट्रावायलेट जो है वो सॉरी लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, बाल्मर जो है विजिबल में करती है, उसके बाद की बची हुई 3 पास्कन ब्रैकेट फंड जो है इंफ्रारेड रीजन में हमारी लाई करती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. For more videos, like and subscribe my channel Physics Desire.